जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जनवरी 31 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 181। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पीएम मोदी ने भारत और मध्य एशिया वर्चुअल सम्मेलन के कौन से संस्करण की मेज़बानी की है? अभी भारत और मध्य एशिया के कुछ देशों के मध्य वर्चुअल सम्मेलन हुआ है और उसकी मेज़बानी किसने करी? पीएम मोदी ने। याद रखिएगा, ये इसका पहला संस्करण है, अभी इसका पहला संस्करण आरंभ किया गया है। और जो मध्य एशिया है उसके 5 देशों के साथ मीटिंग की गई। कौन कौन से 5 देश थे आपके? तो सबसे पहले कजाकिस्तान, दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा ताजिकिस्तान, चौथा तुर्कमेनिस्तान और पांचवा उज्बेकिस्तान। तो मध्य एशिया के टोटल 5 देश। और ये क्यों किया गया है आयोजन? भारत और मध्य एशिया के देशों का आपका 30 वर्षों का संबंध स्थापित हुआ है। टोटल 30वीं वर्षगांठ है, इस कारण इसकी आरंभ किया गया है। और सभी देशों ने घोषणा की है कि हर 2 साल में एक बार इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, मध्य एशिया वर्चुअल बैठक का कौन सा संस्करण? पहला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर आरंभ किया गया है? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की बात करी जा रही है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पर बनाया गया है? तो गुड़गांव में। याद रखिएगा, इस चार्जिंग स्टेशन में टोटल 100 आपके चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इसके पहले कौन सा था आपका सबसे बड़ा? तो अभी तक जो इससे पहले था आपका नवी मुंबई सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन था, अब उसका स्थान ले लिया है गुड़गांव ने। ये आपका किस रूट पर पड़ता है? तो दिल्ली से जयपुर के रूट पर आपका ये स्टेशन स्थापित किया गया है। और एक कंपनी है, नाम उसका इलेक्ट्रीफाई द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। WGC के अनुसार विश्व में सोने की डिमांड कितने % की वृद्धि हुई है? जो आपकी WGC है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल संस्था, इसने बताया है कि 2021 में कुल 4021.3 टन सोने की मांग में वृद्धि हुई है। और अगर यही % में देखें तो ओवरऑल 10% की वृद्धि मांग में दर्ज की गई है। याद रखिएगा, WGC जो संस्था है, अगर इसके CEO की बात करें तो नाम उनका डेविड टैट। अगर मुख्यालय की बात करें तो लंदन, स्थापना 1987। नेक्स्ट, स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? ये जो आपका स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज है, ये मंत्रालय जो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, इनके द्वारा आरंभ किया गया है। और क्यों किया गया है कि आपके जो स्वच्छता से लेकर आपके जो प्रयास होते हैं स्वच्छता के, या जानकारियां होती हैं, उनको लोगों में फैलाने के लिए, जागरूक करने के लिए इसका आरंभ किया गया है। और याद रखिएगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में तिवा और गोरखा चरमपंथियों ने आत्मसमर्पण किया है? ये आपकी जो जनजातियां हैं तिवा और गोरखा, इन लोगों ने अभी कुल 250 लोगों की संख्या में आत्मसमर्पण किया है। और किस राज्य में किया है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका असम। असम में इन दोनों का नाम याद रखिएगा, तिवा और गोरखा। नेक्स्ट, कोचीन शिपयार्ड ने हाल ही में 3 फ्लोटर बॉर्डर पोस्ट जहाज डिलीवर किसे किए हैं? एक संस्था को डिलीवर किए हैं, किसने? कोचीन शिपयार्ड ने।
और किसकी बात हो रही है, तो BSF की बात हो रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। याद रखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कोचीन शिपयार्ड ने अभी 3 आपके जहाज डिलीवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का एक गांव उसका पहला ODF प्लस गांव बना है। ODF का मतलब जो आपका सीवर की व्यवस्था होती है, साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है, कोई भी बाहर नहीं जाता है, इस तरीके के जो आपके नियम कानून होते हैं, वो राज्य की बात करी गई है। तो याद रखिएगा, राज्य का नाम आया है आपका मिजोरम, और जो गांव है जिसको घोषित किया गया है ODF प्लस, दक्षिण मोबुआंग। याद रखिएगा, दक्षिण मोबुआंग मिजोरम का पहला गांव बना है, वो भी कैसा, ODF प्लस। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए कितने बिलियन डॉलर प्रदान किए गए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के PM हैं, नाम उनका स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने कुल $1 बिलियन की घोषणा की है। किसकी सुरक्षा के लिए, ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए, जो आपका इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगाया जाएगा। जो इसको हार्म हो रहा है किसी चीज़ों से, पॉल्यूशन से, उनको सबको बंद किया जाएगा और वापस रिकवर किया जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ को। तो ऑस्ट्रेलिया के PM द्वारा $1 बिलियन प्रदान किए गए। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। जो आपका भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है, वो अभी हाल ही में ब्राज़ील बनकर सामने आया है। और याद रखिएगा, जो दोनों देशों के मध्य व्यापार है वो 11 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है। तो याद रखिएगा, 11 अरब अमेरिकी डॉलर। अगर ब्राज़ील की बात करें तो जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट है उसमें ये सबसे बड़ा देश है। और अगर विश्व में बात करें तो सबसे बड़ा 5वां देश है। करेंसी क्या है आपकी, ब्राज़ीलियाई रियाल। राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। और जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में, जायरे बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया। जो आपका डाटा गोपनीयता दिवस है, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा प्राइवेसी डे। और इस बार जो थीम थी इसकी 28 जनवरी को मनाने के साथ, वो थी आपकी प्राइवेसी मैटर्स। याद रखिएगा इसकी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको बताना है ग्राम वन योजना किस राज्य में आरंभ की गई है। जो हाल ही में एक राज्य ने ग्राम वन योजना का आरंभ किया है, वो किस राज्य में आरंभ की गई है। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अर्थ GS बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।